होता क्या है? आपने प्रेम सुना, क्षमा सुनी, दया सुनी, बहुत कुछ सुना, मगर आपको यह नहीं मालूम अनुग्रह क्या होता है। तो ये अनुग्रह कहां से शुरू हुआ? ये अनुग्रह कहां से शुरू हुआ? ये अनुग्रह उत्पत्ति की किताब से शुरू हुआ, जब आदम और हवा ने पाप किया। अदन की वाटिका में पाप करना वर्जित था। अदन की वाटिका, अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे तो अदन की वाटिका का जिक्र है, जहां परमेश्वर ने लिखा एक अदन की वाटिका बनाई, हर किस्म के जानवर, पंछी, सारी चीजें थी। आदम को बनाया, आदम अकेला था, परमेश्वर मिलने आता था। हवा को बनाया, हवा उनसे कहा देखिए फल, ये फल बस मत खाना जो अदन की वाटिका के बीचों बीच है, इस फल को मत खाना। हवा, शैतान ने हवा को भड़काया, हवा ने आदम को बहका दिया। कितना मूर्ख है आदम ना, बहक जाता है। और फिर परमेश्वर जब अदन की वाटिका में आए तो आवाज दी, क्या? हे आदम तू कहां है? आदम ने कहा मैं झाड़ियों में छुप गया। क्यों? पहले तो तू ना छुपा करता था, अब क्यों तू झाड़ी में छुप गया? उसने कहा मैं नंगा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने पूछा तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? क्या तूने, परमेश्वर समझ गया, क्या तूने वो फल खाया? उसने तुरंत दोष लगा दिया। किसके ऊपर? हवा के ऊपर दोष लगा दिया, जबकि फल तो आदम ने खाया था। आदम कहता मैंने वो फल खा लिया, मगर उसने क्या कर दिया? दोष लगा दिया हवा के ऊपर। हवा ने दोष किसके ऊपर रख दिया? सर्प के ऊपर। और वहीं से पाप हमारी जिंदगी में चला आया, हम नंगे हो गए। अब परमेश्वर चाहता तो ऐसे ही नंगा आदम हवा को निकाल देता अदन की वाटिका से, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने आदम और हवा के लिए एक जानवर की बलि दे दी। हालेलुया। किस लिए? उनके उद्धार के लिए एक जानवर की बलि दे दी कि उनके पापों को क्या करे? ढांप दे। पाप से ही तो नंगे थे वो, और वो पाप से नंगे थे तो परमेश्वर ने क्या किया? उन पर अनुग्रह कर दिया। परमेश्वर चाहता तो ऐसे ही कहता निकल जाओ मेरे घर से, जैसे बहुत बार हम लोग कह देते हैं अब तुम नंगे हो, भूखे हो, कुछ नहीं है, हम तो निकाल देते हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने आदम और हवा को एक जानवर के चमड़े से वस्त्र पहना करके अदन की वाटिका से हटा दिया। क्या किया उसने मालूम? उसने आदम और हवा पर अनुग्रह कर दिया, और ये अनुग्रह तभी से इस संसार के अंदर आ रहा है, चला आ रहा है। अनुग्रह का मतलब है छुटकारा, अनुग्रह का मतलब है प्रेम, अनुग्रह का मतलब है दया, जो परमेश्वर मुझसे और आपसे करता है। मनुष्यों का नहीं पता, मैं मनुष्यों की बातें नहीं करती, कौन किस पर कितना प्रेम, कितनी दया, कितना वक्त पड़े सब बदल जाते हैं, मगर परमेश्वर एक ऐसा है जो ना बदलने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने मनुष्यों से प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे के वस्त्रों को हम पर उतार दिया, और अब हम नंगे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अब हम अनुग्रह की संतान हो गए हैं। हालेलुया। अब हम किसकी संतान हैं? अनुग्रह की संतान। अब हम अपने कर्मों के हिसाब से
सजा या दंड या मुक्ति या छुटकारा नहीं पा रहे। अब हम अनुग्रह के द्वारा ये सारी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर आ रही हैं। आपको लेके चलूंगी एक जगह पर जो मिलेगा, इफिसियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद को। इफिसियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 8वां पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार। किसके द्वारा? जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, जब हम इस बात का विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह ही वो वस्त्र है जो हमारे पापों को ढांप सकता है, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा क्या है बेटा? फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। इसके आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। बहुत बार हम लोग बड़ा घमंड करने लगते हैं, अरे हम गए, हमने ये किया, हमने ऐसा ऐसा हो गया। मैं, परमेश्वर का वचन बता रहा है ये तुम्हारे द्वारा नहीं है। इसके आगे, परमेश्वर का दान है। वरन आप जब दान देते हो तो बड़ा फटा हुआ नोट देते हो, 4 जगह से जुड़ा हुआ नोट दे देते हो, मगर मालूम है परमेश्वर ने आपके लिए दान दे दिया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसको कुर्बान कर दिया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम से प्रेम किया था और उस पर अनुग्रह किया था, और वही अनुग्रह हम मनुष्य जातियों के लिए, तब उसने, परमेश्वर ने आदम के नंगेपन को एक जानवर की खाल से ढक दिया था, मगर उसने चाहा कि मेरे और आपके पाप में नंगे शरीर को वो अपने बेटे के लहू से ढांप दे, और इसलिए उसने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि मेरे पाप ढांपे जाएं और मैं अनुग्रह की संतान बनूं। हम तो अपने पाप में मर रहे थे। यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो पहले से यीशु मसीह को जानता था। कोई नहीं कह सकता। हमने नहीं सुना था, अगर सुना था तो इतना सुना था कि वो विदेशियों का परमेश्वर है, हमने यही सुना था। मगर जब हम उसके पास में आए, सबसे पहले उसने, जो कोई उसके पास में आता है उससे वो एक ही बात कहता है कि देख फिर पाप मत करना, क्योंकि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। देख फिर पाप मत करना। मैं अपने इकलौते बेटे के लहू को तेरे ऊपर मसा करना चाहता हूं, तेरे ऊपर उंडेलना चाहता हूं, तेरे तमाम पापों को मैं ढांपना चाहता हूं। कैसे? जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा मैं अवतार लूंगा और मैं पापियों का नाश करूंगा। हम तो यही सुनते चले आ रहे थे कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा मैं अवतार लूंगा और पापियों का नाश कर दूंगा। मगर ये कौन सा परमेश्वर पैदा हो गया जो वो कह रहा है मैं पापियों से नहीं मगर उनके अंदर बसे हुए पापों से घृणा करता हूं। और ये कौन ऐसा परमेश्वर है जो कह रहा है देख फिर पाप मत करना, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, मगर परमेश्वर में वो अनंत जीवन है। हमारी सारी धारणाओं को उसने बदल दिया। अब हम पर अनुग्रह हो गया, हम अनुग्रह की संतान हो गए। अगर हम अनुग्रह की संतान है तो अब हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए?
बाइबल में लिखा है जब तुम पर अनुग्रह हो गया तो क्या मतलब तुम पाप करते रहो? लिखा है कदापि नहीं, क्योंकि एक बार तो अनुग्रह हुआ, बार बार अनुग्रह होगा नहीं। अगर हमको अपने पिता से मिलना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मिलाप पिता से हो जाए, वो रास्ता जो यीशु मसीह ने बनाया, उस रास्ते को हम चले, अधूरा ना छोड़ें। कि भाई जब तक हमारी जरूरत थी हम रास्ते पे चले आ रहे थे, मगर जो लिखा है जो अंत तक विश्वासी होगा उसी पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा कि वो पिता से मिलने पाएगा। जो अंत तक विश्वासी के द्वारा तुम पर अनुग्रह हुआ, ये मत समझो कि ये तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। आगे पढ़ेंगे। और न कर्मों के कारण, और न कर्मों के कारण कि हमने बड़े सारे कंबल दान में दे दिए, हमने बड़े सारे भंडारे करा दिए, हमने बड़े सारे कुएं बनवा दिए हैं, इसके द्वारा हम पर अनुग्रह नहीं हुआ, इसके द्वारा हम पर अनुग्रह नहीं हुआ, मगर किसके द्वारा हुआ है? पढ़ दो। ऐसा ना हो कि जो घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने और उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहरा। हालेलुया। आप मसीह के पास आए, बड़ी अच्छी बात। आप उसको ढूंढ रहे थे, बड़ी अच्छी बात। आपने उसको थोड़ा सा पा लिया, बहुत अच्छी बात। ये थोड़ा सा पाना आपकी जिंदगी के लिए थोड़ा ही रह जाएगा मेरे प्रियो, अगर आप फिर से भटक कर पाप में चले जाएंगे। ये थोड़ा सा पाना, अगर आप चाहते वो अनंत जीवन का, अगर आप चाहते हैं कि वो अनंत जीवन का सोता बन जाए, तो आपको उस अनुग्रह के अंदर बसे रहने की आवश्यकता है। और कैसे बने रहेंगे, कैसे बसे रहेंगे? जो पुराने काम थे हमारे, उन कामों को हमको छोड़ देने की आवश्यकता है। वो पुराने वस्त्र, हमें उद्धार का वस्त्र पहनना है, हमें वो अनुग्रह का वस्त्र पहनना है। अगर हम उस अनुग्रह को, पौलुस को परमेश्वर ने अनुग्रह का वस्त्र पहना दिया। पौलुस तो जा रहा था मसीहों को सताने के लिए, मसीहों को मारने के लिए, शाऊल, मगर परमेश्वर ने चाहा कि उसके ऊपर अनुग्रह हो जाए, और परमेश्वर ने उसको आवाज दी, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने कहा, तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? वो काम जो तुम्हारे लिए पहले से परमेश्वर ने तैयार कर दिए हैं। शाऊल अगर ना सुनता उस आवाज को, तो शायद वो उन उद्धार को ना पा सकता था, उस अनुग्रह को नहीं पा सकता था जो परमेश्वर उसको देना चाहता था। जोर जबरदस्ती नहीं करता मेरा परमेश्वर। मैं 1000 बार, 10,000 बार, हाँ बहुत बार मैं इस बात को बोल सकती हूं, मेरा परमेश्वर किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता। आप अपनी इच्छा से आए हैं, आप अपनी इच्छा से ठहरिए, आप अपनी इच्छा से उसके पीछे चलिए, आप अपनी इच्छा से अपने बुरे कामों को हटा दीजिए, आप अपनी इच्छा से उन वस्त्रों को बदल डालिए जो वस्त्र आपके पुराने और सड़े और बदबूदार हैं। आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा कुछ नहीं। मुझे परमेश्वर ने काम सौंपा है, उस काम को मैं आपको बताऊंगी जरूर। अपनी
जीवन के अंतिम सांस तक मैं इस बात को बताती रहूंगी कि अपने वस्त्रों को अपने कामों समेत उतार डालो कि तुम पर अनुग्रह के वस्त्र पहनाए जा सके। नहीं पहन पाओगे तुम। बुराई के साथ में भलाई के वस्त्र नहीं पहन पाओगे। लिखा है बाइबल में वो गरीब बन गया कि वो हमें अमीर कर सके, वो रोगी बन गया कि वो हमें चंगाई दे सके। मगर कब तक? रोगी से हम चंगाई की तरफ बढ़े मगर फिर भी कह रहे हाय मेरी बीमारी, हाय मेरी बीमारी मुझ पर हावी हो रही है, हाय मेरी बीमारी। तो कहां अनुग्रह दिखा उसका? आप उसका अनुग्रह देखना चाहते हैं ना, तो अपनी जबान को बदल डालिए जो नकारात्मकता को बोलती रहती है। लिखा है मैंने तुम्हारे लिए पहले से वो काम रख दिए हैं। मगर जब तुम पहले वाले काम छोड़ोगे तभी तो परमेश्वर के कामों को देखने पाओगे। किसको देखना है? वो मैंने अभी बताया वो भिखारी आंखों का अंधा था मगर मन का अंधा नहीं था। हम आंखों के अंधे नहीं हैं, हम उसके कामों को देख रहे हैं, हम उसके अनुग्रह को अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हैं। मगर फिर भी हमारी जुबान यही कहती है अभी तो वैसे ही है, क्योंकि हम आंखों के नहीं, हम मन के अंधे लोग हैं। हमें उसके अनुग्रह को देखने की जरूरत है। ये मेरी वजह से नहीं हो रहा, ये किसी की वजह से नहीं हो रहा, ये उसकी वजह से हो रहा है जो परमेश्वर जिसको मैंने अपने लिए चुन लिया। आप आए, हम बुलाने गए थे। कोई कहते हम बुलाने गए थे, हमने फोन कौन किया था कि भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, कलीसिया खाली है, भैया आ जाओ। हम गए? नहीं, किसी के पास नहीं गए। मगर मालूम है आपने वो रास्ता चुना जो अनुग्रह का रास्ता है। और ये अनुग्रह आपको बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी बता दिया जब जब पाप बढ़ेगा मैं अवतार लूंगा और मैं पापियों के सर को काट डालूंगा। मनुष्य के सर को काट कर मैं हाथी का सर लगा दूंगा। अब भैया सूंड से पानी खींचते रह जाओ। मगर मेरा परमेश्वर आपके वस्त्रों को बदलने की बात कर रहा है। वो वस्त्र जो आपके पहचान के हैं। लिखा है वो व्यक्ति जो सड़क के किनारे बैठा था उसने अपने वस्त्र को छोड़ दिया, क्योंकि उसे मालूम था अब अनुग्रह होने वाला है। हालेलुया। अब यीशु रुक गया, अब यीशु ने मुझे बुला लिया, अब अनुग्रह होने वाला है। मैं काना नहीं रहूंगा, मैं धुंधला देखता नहीं रहूंगा, मगर मेरी आंख से पूरा दिखाई देगा और मुझे अब इन पुराने वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालेलुया। वो तुम्हें बुला रहा है अनुग्रह देने को। क्या तुम चाहना चाहते हो? डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर है आप कितना लेना चाहोगे। 2%, 10%, 50, 100 या पूरा 100? मैंने अपने जीवन में पूरा 100 लिया। अब मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से कोई अलग नहीं कर सकता। पौलुस कह रहा है क्या आंधियां, क्या तूफान, क्या लड़ाइयां, क्या बीमारी, क्या डकैती, क्या चोरी, क्या समुद्र का उठना, अब मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? नहीं साहब, इससे पहले तो बहुत पहले और बहुत कुछ था,
मगर आज तो मुझे मालूम है कि वो मेरी नाव में सवार है और उसका अनुग्रह मुझे डूबने नहीं देगा। उसका अनुग्रह मुझे डूबने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे कहा कि विश्वास से अनुग्रह उत्पन्न होता है। विश्वास से मैंने विश्वास किया है, इसलिए मुझे मालूम है कि उसका अनुग्रह। आज मुसीबत दिख रही है, कोई बात नहीं, कल मुसीबत दिख रही है, कोई बात नहीं, मगर मुझे मालूम है जिस समय वो खड़ा हो जाएगा तो सारे तूफान मेरी जिंदगी के बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसका अनुग्रह मेरे लिए। हालेलुया। एक जगह लेके चलेंगे, पहला कुरिन्थियों 15:10। परंतु मैं जो कुछ भी हूं, पौलुस कह रहा है, मैं भी कह रही हूं, मैं जो कुछ भी हूं। हालेलुया। जानते, जब तक वो हमारी जिंदगी में नहीं आया था, हमारे पास ना तो शांति थी, ना कोई चीज थी, मगर जिस दिन वो आ गया, उसने मुझसे कहा, मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में कैद कर लिया है और तेरी शहरपनाह मेरी नजरों के सामने रहती है। पौलुस कह रहा है, मैं आज जो कुछ भी हूं वो अपनी मेहनत से हूं। अगर मैं मेहनत ना करता, मैं AA BPEd IT कॉलेज से रिटायर्ड, अगर मैं मेहनत ना करती तो शायद आज मैं वहीं बैठी होती, IT के गेट पर बैठकर कटोरा लेके मैं मांग रही होती। कसम ऊपर वाले की, IT के गेट पर कटोरा लेकर भीख मांग रही होती। मगर मालूम है, आज हमने कभी ये नहीं कहा कि मेरी औकात नहीं, मेरे परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ कि उसने मुझे लेने वाला नहीं, देने वाला बना दिया है। उसका अनुग्रह मेरे लिए। हालेलुया। आज मुझे लोग परमेश्वर की सेविका के रूप में जानते हैं, और जो कुछ मैं आज हूं वो मेरे परमेश्वर का अनुग्रह है। पौलुस भी यही कह रहा है, ये मेरी वजह से नहीं, मगर उसके अनुग्रह से। नहीं तो पौलुस क्या था साहब, मसीहियों को सताता रहता, एक दिन मसीही मिलकर उसको मार डालते। मगर नहीं, परमेश्वर ने चाहा कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हो जाए और वो मेरे सेवक के रूप में पहचाना जाए। जानते हैं, सबसे पहले जब शाऊल को परमेश्वर मिला तो परमेश्वर ने उसका क्या करा? सबसे पहले उसकी आंखों को बंद कर दिया, बंद कर दिया। उसकी आंखों को क्यों बंद किया? कोई बता सकता है क्यों बंद किया? क्योंकि जो वो देख रहा था वो निगेटिव था, वो नकारात्मकता थी, क्योंकि वो मसीहों के अंदर बुराई को देख रहा था। इसीलिए तो मसीहों को सताने के लिए ले जाता था। उसकी आंखें बंद हो गई। फिर परमेश्वर ने एक को नियुक्त किया कि जाओ उसके लिए प्रार्थना करो। जब प्रार्थना करी तो उसके आंखों के छिलके गिर गए और वो देखने लग गया क्या? परमेश्वर के अनुग्रह को। हमारी आंखें कब तक खुली रखोगे? अपनी आंखें कब तक खुली रखोगे? आज मेरा सवाल आपसे यह है, आप अपनी आंखें कब तक खुली रखोगे? कब तक आप संसार के ऊपर अपनी निगाहों को लगा के रखोगे?
हाय ये कर देगा, हाय वो कर देगा, हाय इसके पास दौड़े, हाय उसके पास दौड़े, हाय इसने ये नहीं किया, हाय उसने ये नहीं किया। कब तक दौड़ोगे? कब तक आंखों को अपनी खुली रखोगे? आ जाओ मसीह के पास, उसके अनुग्रह से जब तुम्हारी आंखें बंद होंगी तो वो तुम्हारे छिलकों को गिरा देगा। और पौलुस ने वो देखा जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जब उसके छिलके हटे तो उसने वो देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने मसीह को अपने सामने खड़ा हुआ देखा। और दूसरा काम परमेश्वर ने क्या किया? दूसरा काम किया कि उसने उसका नाम बदल दिया। उसने उसका नाम बदल दिया। पहले था उसका नाम सताने वाला और अब हो गया अनुग्रह करने वाला, बचाने वाला। आप कब तक मारने वाले रहोगे? आप कहोगे हम तो नहीं मारते। कभी कभी जबान से मार देते हो आप, कभी कभी कामों से मार देते हो आप, कभी कभी बहुत सी चीजों से आप मार देते हो। आप आज भी परमेश्वर के लोगों को मार रहे हो। मेरे प्रियो, यीशु तुम्हारा नाम बदलने के लिए तुम्हें बुला रहा है। यीशु तुम्हारा नाम बदलने के लिए तुम्हें बुला रहा है। आओ उसके पास। खुला ऑफर है, खुला ऑफर है। बाय वन गेट वन फ्री नहीं है। जानते हैं क्या ऑफर है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये ऑफर है उसका। आप लेकर के चले जाओगे, अधूरे रह जाओगे। अगर उसमें अंत तक बने रहोगे तो बड़ी सारी चीजें उसने रखी हैं। शाऊल की तो सिर्फ छिलके गिरे, नई आंखें मिल गई, अद्भुत युक्तियां देखने लग गया, उसका नाम बदल गया। मेरा नाम उसने बदल दिया। मैं आपको एक बार हमेशा एक शायरी सुनाती हूं। तूने ये कैसा काम कर दिया, तूने ये कैसा काम कर दिया, मैं तो बदनाम था, तूने मेरा नाम कर दिया। लोग मुझे आज तेरे नाम से बुलाने लग गए हैं। लोग मुझे आज तेरे नाम से बुलाने लग गए हैं, क्योंकि तूने अपना नाम मेरे नाम के आगे कर दिया। हालेलुया। क्योंकि तूने अपना नाम मेरे नाम के आगे कर दिया। ये अनुग्रह है उसका। ये मेरा कमाया हुआ कुछ भी नहीं, या मैंने कुछ दिया हो प्रभु को से इस अनुग्रह को पाने के लिए। लोग कहते हैं देकर ईसाई बनते हैं या लेकर ईसाई बनते हैं। ना हमने दिया और ना हमने लिया, मगर जो आज उसके अनुग्रह से मुझे मिल रहा है वो यहां की दौलत से बहुत बड़ा है। यहां की दौलत से बहुत बड़ा है। जानते हैं, ये दौलत तो चोर चुरा ले जाएंगे। रोज रात को सोते हैं, झटका लगा रहता है, कहां से कूदा, कहां से आया। मगर जब हम उसके राज में जाएंगे तो ये दौलत मुझ में बढ़ती चली जाएगी। ये दौलत मुझ में बढ़ती चली जाएगी। ये दौलत मुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। कोई कह दे कि वचन उसके मुंह में है, वचन उसके दिल में है, और किसी ने उस वचन को चुरा लिया। औरतें यहां आती है, कहती मेरे पर्स में 6,000 रुपए थे, पर्स मेरे पास था और 6,000 रुपए चोरी हो गए। कोई कह दे मैं मुंह में वचन लेके आया था, दिल में वचन लेके आया था, किसी ने चुरा लिया। नहीं साहब, नहीं चुरा पाएगा। हाँ, तुम बांटोगे एक दूसरे को तो अवश्य वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये अनुग्रह का वचन है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। एक जगह और लेके चलेंगे, फिर हम
ऋषि को देंगे। एक जगह और चलेंगे, तीतुस पुराने नियम में है, तीतुस की किताब, उसका 2:14, तीतुस 2:14, और फिर तीतुस ही है 3:5-6। दो लोग कोई निकाल ले जल्दी से। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। जो भले भले कामों में गर्म, नीम गर्म नहीं, आधा गर्म आधा ठंडा नहीं, बिल्कुल गर्माहट। उसने ऐसा अनुग्रह किया कि हमको एक जाति बना लिया। आज मुझसे कोई जाति पूछता है तो मैं ये नहीं बताती मेरा पिताजी जो है पंडित थे, और कोंकणी पंडित, पंडितों में भी बड़ी ऊंची जाति वाले, मगर मैं क्या बताती हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। मैं प्रभु, मेरी जाति, मेरा वंश, मेरा कुल, मेरा डीएनए, आज सब कुछ बदल गया है। क्या आप बदलना चाहते हैं? आप चाहते हैं उससे बहुत कुछ लेना? आप में से कोई भी यहां ऐसा नहीं आया जो उससे आज कुछ लेना ना चाहता हो, मगर क्या आप अपने आप को बदलना चाहते हैं? अगर आप उस अपने आप को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने आप को मिटा देने की आवश्यकता है। कह रहा है तू सरगर्म हो जा, नीम गर्म नहीं कि ये भी ठंडा पानी में भी डुबकी और गर्म पानी में भी डुबकी। भैया प्रभु जय मसीह की, फलाने टटर, प्रभु जय मसीह की, फलाने नहीं, एक तरफ हो जाओ, सर गरम। तुम्हारे पुराने काम अनुग्रह में बदल जाए, तुम्हारे पुराने वस्त्र अनुग्रह के वस्त्र बन जाए, तुम्हारे जीवन से लोग तुम्हारे मसीह की पहचान को देखने पाए, तब तो मजा है साहब, अन्यथा मजा नहीं है। डर लगा रहेगा कब यहां वाली आकर हमारे ऊपर तांडव करेंगे। उसने तो अनुग्रह से छुड़ा लिया है, मगर यहां वाले तो अनुग्रह नहीं करेंगे ना। करेंगे? मुझे नहीं लगता करेंगे। हालेलुया। याकूब की किताब नहीं, इसका दूसरा पढ़ देंगे, 3:5-6, 3 का 5-6। तो उसने हमारा उद्धार किया, तो उसने हमारा उद्धार किया, वो धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने बजाया, हमने किया, हम ही तो कर रहे, कोई और कर रहा है। कहीं भी उठा के देख लीजिए, किसी भी इसमें नहीं लिखा है कि ये बजाना, किसी भी उसमें नहीं लिखा है ये करना, किसी भी उसमें ये नहीं लिखा है ये करना। कौन कर रहा है? कौन कर रहा? बोल दीजिए। हाँ, शर्म किस बात की? कर रहे हैं तो कर रहे हैं, शर्म आ रही है? यहां मसीह के सामने, मसीह के भवन में बैठ करके आपको शर्म आ रही है कहने के लिए कि ये काम आप कर रहे हैं? हमारे कामों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ। जब हम मसीह के पास आए, हमने उस पर विश्वास किया, हमने उसको अपना जीवन दिया, हमने अपने बुरे कामों को निकाल कर छोड़ दिया बाहर,
हम पवित्र बन गए। अब मसीह का स्वरूप मेरे अंदर दिखता है, मसीह के काम मेरे अंदर दिखते हैं। अब मैं लालच नहीं करता, अब मैं बुराई नहीं करता, अब मैं कुड़ता नहीं, कुड़कुड़ाता नहीं, अब मैं वो करता हूं जो मेरे मसीह को अच्छा लगता है। तो अब मेरे काम उसके काम के अनुसार हो गए, अब मेरे ऊपर उसका अनुग्रह। हालेलुया। ये हमारे लिए, हमारे कामों के अनुसार नहीं। कोई ये ना सोचे कि आप आते हो 10 रुपए डालते हो, 10 रुपए ऐसे देते हो। बहुत लोग अपना दशमांश दे देते हैं, बहुत लोग फॉर्म भरा लेते हैं, बहुत लोग एक और चीज का देते हैं, किसी चीज का पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, बहुत देते हैं। उसके कारण आप पर अनुग्रह नहीं हुआ है। मैंने कहा वो संसारिक दौलत है, यही छूट जाएगी। भाभी को दे रहे हो, वो भी यही छूट जाएगी। भाभी लेके नहीं, भैया लेके नहीं जा पाए, भैया लेके डर गए तो उसका अनुग्रह जो उनके साथ बना रहेगा। भाभी जाएंगी तो उसका अनुग्रह ही लेके जाएंगी, और तभी वो मुझे स्वर्ग और नरक के दरवाजे पर लेके जाएगा। हालेलुया। मेरे काम अगर होते तो मेरे काम, बाइबल में लिखा है, तुम्हारे भले काम, तुम्हारे भले काम मैले चिथड़ों के समान है। आप क्या सोच रहे हो? आप दान दे रहे हो, बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, वो लिखता है तुम अपनी ही अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ऐसा करते हो। मेरे भले काम मैले चिथड़ों के समान है, तो मेरे बुरे काम कैसे होंगे? मगर मालूम है, जब मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करती हूं तो वो अपना अनुग्रह मुझ पर उतार देता है। हालेलुया। जानते हैं, एक जगह लिखा हुआ है, अनुग्रह हमको क्या करता है? आरोग्य करता है, रोग से हमको छुड़ा लेता है। कैसे? उसका अनुग्रह जब हम पर होता है तो वो हमको रोगी रहने नहीं देता, वो हमें रोग से छुड़ा लेता है, फिर हमें वो पाप से मुक्ति देता है। उसका अनुग्रह हमारे जीवन में पाप को हटाने की सामर्थ्य रखता है और हमें पाप से मुक्ति दे देता है। तीसरा है, जीवन में शांति देता है। हालेलुया। अगर आप पाप करके आओगे तो आप विचलित रहोगे, बिस्तर पर लेटकर आपको नींद नहीं आएगी, आप करवटें बदलते रहोगे, सोचते रहोगे सुबह होगी तो कोई आ जाएगा मुझे मार डालेगा। मगर जब अनुग्रह हो जाएगा आप पे और आप पाप से मुक्ति पा गए तो यकीन जानिए फिर आप भरपूर नींद सोएंगे, आपको कोई डर ना रहेगा। हालेलुया। यह एक और पढ़ देंगे बस आखिरी, 2 कुरिन्थियों 12:9। 2 कुरिन्थियों उसका 12 और 9वां पद। पढ़ दे कस के। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा नहीं, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए। जानते हैं ये किससे कह रहा है? पौलुस से कह रहा है। पौलुस कहने लग गया कि शैतान मेरे पेट में 3 बार सुइयां चुभाता है। मैं परमेश्वर के पास गया और मैं परमेश्वर से कह रहा हूं इस शैतान को डांट दे, इस शैतान को डांट दे। परमेश्वर ने कहा जब जब तू निर्बल होता है मेरी सामर्थ तुझ में सिद्ध होती है और मेरा अनुग्रह तेरे लिए। हमें कहां बने रहने की आवश्यकता है? हमें उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट
जय जयकार करते हुए, आराधना स्तुति करते हुए, प्रार्थना और वचन पढ़ते हुए और प्रभु की स्तुति में अपने आप को देते हुए हमें उस सिंहासन के सामने बने रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर उसका अनुग्रह हट जाएगा तो जीवन मिट्टी हो जाएगा। अगर उसका अनुग्रह है, आज अगर उसका अनुग्रह मुझ पर है तो मैं यहां खड़ी हुई हूं। जिस दिन उसका अनुग्रह मुझ पर से हटेगा मेरे बुरे कामों के द्वारा, उस दिन मैं संसार में तो रहूंगी मगर कोई मुझे पहचानेगा नहीं, क्योंकि उसके अनुग्रह ही के द्वारा मैं चट्टान पे खड़ा हुआ हूं। और वो चट्टान कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें हर वक्त संभालता है। हमको अपने लिए आज चुनने की आवश्यकता है। क्या मनुष्यों का अनुग्रह चाहिए या परमेश्वर का? कहते तो आप हैं, आप कहते तो हैं, मगर आप जब चाहने की बात आती है तो आप दाएं बाएं भटकने लग जाते हैं। आपको अनुग्रह में बने रहने की आवश्यकता है। आइए 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे,